तो चलिए स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी क्लास में मेरी बेटी के चैनल शुभ ग्रेड पर। देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखने हैं तो उसके लिए आपको क्या है, छोटी छोटी बातें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। पहले आपको ओम्स लॉ का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। करंट जो सीरीज और पैरेलल में जो हमारे रेजिस्टेंस लगते हैं उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में कैसे बिहेव करता है और पैरेलल में कैसा बिहेव करता है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको पावर्स के फार्मूले पता होना चाहिए। तो ये बातें जब आपको क्या है क्लियर होंगी तो आप न्यूमेरिकल आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल अप्रोक्स 30 मार्क्स से 35 या 40 के तक जाएंगे आपके बाद। तो ये ध्यान रखिए, आप जो थोड़ी सी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में थोड़ा ज़्यादा करें। थोड़ी आप रट के भी कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल जो वो आप समझ के ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम टू द टॉपिक बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो बोलते हैं ना मकान की नींव, तो ये नींव है हमारे चैप्टर की। ओम्स लॉ क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो करंट होता है ना, करंट जो किसी सर्किट के अंदर पास होता है, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर क्या है जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, थ्रू ए कंडक्टर, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली proportional to according to this law current passing through a conductor is directly proportional किसके, to the potential difference। ठीक है, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट जो पास होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो करंट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जो आई है, मैं लिख देता हूँ इस साइड, जो आई है वो क्या दिखा रहा है, करंट को शो कर रहा है। ठीक है, आई जो करंट का सिंबल है, जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहे हैं। और आगे हम एक शब्द और यूज करेंगे आर, ये हमारे रेजिस्टेंस को शो करेगा। यस, ठीक है, तो ये आई जो करंट को शो कर रहा है, वी जो वो पोटेंशियल डिफरेंस को कर रहा है, आप थोड़े जो है, और जो आर है वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे एक लाइन और इसमें बस हम लिखते हैं कि देखो हमने इसको बात को बोला तो आगे बस वही बात हमें रिपीट करनी है। तो क्या करनी है कि जो करंट है ना वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमने तीसरे डिस्टेंस का भी शब्द यूज किया है, अब उसका लिख दीजिए कि एंड करंट जो है वो क्या होगा, करंट इज इनवर्सली proportional to the resistance। यानी कि उसके अंदर जो जितना रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर जो करंट है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो करंट है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, जो करंट है ना वो डायरेक्टली पोटेंशियल हो गया। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, तो हम इसको
क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट सिंबल यूज करें तो डायरेक्टली हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, क्योंकि जो आर है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। मैथ लैंग्वेज में आप समझते हो, मैथ में पढ़े। तो जो हमारी लॉ बनी, जो हमारा जो फार्मूला बना वो क्या बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, या जो करंट है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। जो करंट है अगर तीनों में पूछा है तो क्या करंट की वैल्यू पूछे तो रेजिस्टेंस आगे डिवाइड हो जाएगा, यस सर। या अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा है तो क्या करंट ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो ध्यान रखिए, ये हमारे जो जितने भी न्यूमेरिकल निकले हैं उसकी नींव है, क्योंकि 95% से अबोव सम्स के अंदर हमें बार बार ओम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा कि ओम्स लॉ ये कहती है, ओम्स लॉ ये कहती है, ओम्स लॉ ये कहती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ है, उसमें मैंने जो बताया आपको चीजें क्लियर हुई, यस सर। चलिए नेक्स्ट।